आप सभी को हमारे YouTube चैनल लाइफलाइन स्टडी में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी का जो क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर पहला है जिसका नाम है जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस, और उसी का एक टॉपिक है पाचन तंत्र। और इस पाचन तंत्र के बारे में हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे, और इस वीडियो में जो भी कंटेंट जो भी शामिल किया गया है वह एनसीईआरटी और एससीईआरटी से लिया गया है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि पाचन तंत्र होता क्या है। तो हम लोग शुरू करते हैं यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। तो यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि पाचन किसे कहते हैं, पाचन किसे कहते हैं। तो आप सभी ध्यान दीजिएगा कि जब भोजन का जो जटिल अणु होता है, जब भोजन का जटिल अणु सरल अणु में बदल जाता है तो यही बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं। जो भोजन का जटिल अणु होता है वही जटिल अणु टूटकर किस में बदल जाता है, सरल अणु में बदल जाता है। तो इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कि जब हम लोग कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो ये कार्बोहाइड्रेट जो होता है टूटकर ग्लूकोज में बदल जाता है। इसमें बदल जाता है, ग्लूकोज में बदल जाता है। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट जो है यह कौन सा अणु है, जटिल अणु है, और ये ग्लूकोज जो है यह सरल अणु है। तो यहाँ पे आप सभी समझ गए होंगे कि जटिल अणु से सरल अणु में टूटना क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। तो इसका हम लोग डिफिनीशन लिखेंगे यहाँ पे कि वैसा जैव रासायनिक प्रक्रिया जिसमें भोजन का जटिल अणु सरल अणु में टूट जाता है तो उसे पाचन कहते हैं। तो यहाँ पे आप सभी समझ गए होंगे कि पाचन किसे कहते हैं। तो जब भोजन का जटिल अणु टूटकर किस में बदल जाता है, सरल अणु में बदल जाता है, उसे क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं। तो यहाँ पे आप सभी ध्यान दीजिएगा, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, जब इस कार्बोहाइड्रेट का पाचन होगा तो यह कार्बोहाइड्रेट किस में टूट जाएगा, ग्लूकोज में टूट जाएगा। किसमें टूट जाएगा, ग्लूकोज में टूट जाएगा। जब प्रोटीन का पाचन होगा तो यह प्रोटीन किस में टूट जाएगा, एमिनो एसिड में टूट जाएगा। तो ये जो एमिनो एसिड जो है सरल अणु है, सिंपल मॉलिक्यूल्स है। जब फैट का पाचन होगा तो यह फैट जो होता है फैटी एसिड में टूट जाता है। किसमें टूट जाएगा, फैटी एसिड में टूट जाएगा। ये जो भी प्रोसेस या प्रक्रिया बताया गया है ये सभी क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। तो यहाँ पे आप सभी ध्यान दीजिएगा कि एक होता है विटामिन, तो ये जो विटामिन जो होते हैं, विटामिन का पाचन नहीं होता है, यहाँ पे आप सभी ध्यान दीजिएगा, विटामिन का पाचन नहीं होता है। तो यहाँ पे हम क्लियर कर चुके हैं कि पाचन किसे कहते हैं। तो वैसा जैव रासायनिक प्रक्रिया
जिसमें भोजन का जटिल अणु सरल अणु में टूट जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? पाचन कहते हैं। जब ये कार्बोहाइड्रेट टूट जाता है किसमें? ग्लूकोज में। और ये प्रोटीन टूट जाता है एमिनो एसिड में, और फैट टूट जाता है फैटी एसिड में। तो ये क्या कहलाता है? पाचन। और विटामिन का पाचन नहीं होता है। तो यहाँ पे आप सभी समझ गए होंगे पाचन किसे कहते हैं। इस पूरा प्रोसेस के बारे में आप समझ गए होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे कि यहां पे ध्यान दीजिए, जो पाचन की क्रिया होता है, इस पाचन की क्रिया में सहायता करने वाले अंग को पाचन अंग कहते हैं। क्या कहते हैं? पाचन अंग कहते हैं। इसे अंग्रेजी में कहते हैं डाइजेस्टिव ऑर्गन कहते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि पाचन की क्रिया में जो सहायता करने वाले जो अंग होते हैं, उन सभी अंगों को हम लोग क्या कहते हैं? पाचन अंग कहते हैं। और इसी अंग का समूह को हम लोग कहते हैं पाचन तंत्र कहते हैं। तो पाचन तंत्र जो होता है, पाचन अंगों का क्या होता है? समूह होता है। पाचन अंगों का समूह होता है। पाचन अंगों का समूह को हम लोग क्या कहते हैं? पाचन तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? पाचन तंत्र कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। तो यहाँ पे पाचन अंग और पाचन तंत्र के बारे में समझ गए होंगे। इस डायग्राम में देखिए दिखाया गया है कि ये जो है मुख्य गुहा है, तो यह भी क्या है? पाचन अंग है। ये लीवर है, ये अमाशय है, ये अग्नाशय है, और ये बड़ी आंत है, ये छोटी आंत है। ये सभी डायग्राम में जो भी फोटो दिखाया गया है, ये सभी क्या है? पाचन अंग है। तो आप सभी यहाँ पे समझ गए होंगे कि पाचन अंग और पाचन तंत्र के बारे में। तो यहाँ पे हम लोग पाचन अंग के बारे में जानेंगे। तो पाचन अंग जानने से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये जो पाचन अंग जो होते हैं, यह दो तरह के होते हैं। एक जो पाचन में मुख्य रूप से भूमिका निभाते हैं, उसे हम लोग कहते हैं मुख्य पाचन अंग कहते हैं। और दूसरा पाचन की क्रिया में सहायता करते हैं, उसे कहते हैं पाचन में सहायक अंग कहते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कि ये जो मुख्य जो है ओरल कैविटी जो है, यह जो है हम लोग का मुख्य पाचन अंग है। ग्रसनी हो गया, ग्रास नली हो गया, अमाशय हो गया, छोटी आंत हो गया, बड़ी आंत हो गया, और मलाशय हो गया। ये सभी क्या है? पाचन अंग है। और ये पाचन की क्रिया में सहायता करने वाले जो अंग है, वह है यकृत है, पित्ताशय है, और अग्नाशय है। तो यहाँ पे पाचन अंग के बारे में बताया गया। हम लोग इन सभी अंगों को एक एक करके बारी बारी से पढ़ेंगे, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन अनेक बार पूछा जा चुका है और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो यहाँ पे आप सभी ध्यान रखिएगा कि हम लोग का मुख्य रूप से यही मुख्य पाचन अंग के बारे में पढ़ना है। ठीक, अब उसके बाद से हम लोग यह जो है एक प्रकार का ग्रंथि भी होता है, तो इसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आप सभी को पाचन अंग के बारे में जो भी डाउट है वो क्लियर हो चुका होगा। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। जो पाचन अंग जो है, इसको हम लोग डायग्राम के सहायता से देखेंगे। यहां पे देखिए,
ये जो है ये हम लोग का मुख है, ये जो है हम लोग का मुख है, और यह है ग्रास नली है, यह जो है ग्रास नली है, यह ग्रास नली है, और यह हम लोग का मुख है। यह दोनों क्या है? पाचन अंग है। ये जो है यकृत है, यह क्या है? यकृत है। यह जो है पित्ताशय है, क्या है? पित्ताशय है। और ये जो है यह जो है अग्नाशय है, अग्नाशय है। और यहाँ पे ये जो डायग्राम जो दिया है यह है अमाशय, यह क्या है? अमाशय है। और यहाँ पे ये जो रेड कलर का जो दिख रहा है यह है बड़ी आंत है, यह है बड़ी आंत है, यह जो है बड़ी आंत है। और इसके अंदर जो दिख रहा है यह जो है छोटी आंत है। तो ये सभी जो है पाचन अंग है, ये सभी क्या है? पाचन अंग है। एग्जाम में जो है लॉन्ग क्वेश्चन में कई बार पूछा जा चुका है कि पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना है। तो आप सभी को एग्जाम में यही फोटो बनाना है और फोटो बना करके उसका नाम लिख देना है। तो यहाँ पे एक सिंपल डायग्राम भी बनाया गया है। यहाँ पे देखिएगा कि ये जो है मुख है, और यह जो है ग्रास नली है, और ये जो है अमाशय है, और ये क्या है? लीवर है, यकृत है। ये ग्रीन कलर का जो दिख रहा है ये पित्ताशय है, और येलो कलर वाला अग्नाशय है, और ये वाला बड़ी आंत है, और ये छोटी आंत है। तो यहाँ पे डायग्राम के मदद से आप समझ गए होंगे कि पाचन अंग कितना है, और इसके बारे में डायग्राम देख करके आपको एक ओवरव्यू लग गया होगा कि पाचन तंत्र का जो अंग है वह कैसा होता है। तो आज हम लोग यहीं पे रहने देते हैं। कल हम पाचन तंत्र का जो भी अंग है उस सभी अंग को बारी बारी से पढ़ेंगे। तो आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं। आप सभी को अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं।